हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अब दशमलव भिन्न को हम दशमलव रूप को भिन्न के रूप में, परिमेय के रूप में कैसे बदलते हैं, इसको हम सीखते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं दशमलव वाली, इन दोनों को p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में यानी भिन्न के रूप में हमको बदलना है। इस रूप में बदलने के लिए ये दशमलव को हटाना है। टारगेट रख लीजिए पहले। इसको मान लेते हैं कि माना p/q बराबर 0.53। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद कितना घर है? एक घर, दो घर यानी 2 शून्य मान लीजिए मन में, और 2 शून्य वाला क्या होता है? 100 होता है। 100 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। 100 p/q बराबर, इसमें 0.53 से अगर इसमें 100 करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर 53 हो जाएगा। बस इधर रफ वर्क कर लेते हैं, दिखा लेते हैं आपको। 0.53 में 100 से करेंगे गुणा तो 53 100 हो गया। 53 एकम 53, और इधर से 2 अंक के बाद दशमलव इधर बैठा दिए तो इसका तो कोई महत्व नहीं रहा, ये 53 केवल रहेगा। इसलिए इसको काट देते हैं। ये रफ वर्क है, इसको फेयर में हम लोग नहीं बनाएंगे। इतना हुआ, इतना आ गया, दशमलव भाग गया। अब देखिए p/q बराबर कितना आया? p/q बराबर 53 भागित 100। आंसर हो गया। यानी इसलिए 0.53 को क्या कर सकते हैं? 53 भागित 100। ये हो गया आपका आंसर। आंसर हो गया। ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा ए पोर्शन, इसमें भी वही दशमलव भगाना है, ध्यान रहे। मान लीजिए माना भिन्न के रूप में, इस माना p/q यानी भिन्न कितना है? 105.25। यहां भी ध्यान रहे दशमलव हमको भगाना है, तो दशमलव के बाद इधर 1 2 घर है, यानी 2 शून्य। निखिलम वाले में क्या था? 2 0 वाला क्या होता है? 100 होता है। 100 से गुणा कर देंगे तो ये भाग जाएगा। 100 p/q बराबर 105.25, और इसमें गुणा कर दीजिए 100 से। लिख दीजिए यहाँ दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा? 100 से गुणा करने पर लिख दीजिए। यहां भी लिख दीजिए ऊपर में। इसमें दोनों पक्षों में क्या से गुणा किए थे? 100 से गुणा करने पर रफर को हम घेर दे रहे हैं, ये काट दीजिएगा। 100 से जो भी क्रिया हम गणित में करते हैं उसको लिखते चलते हैं। तो यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ा हमको। अब देखिए p/q का मान कितना आ गया? p/q बराबर ये कितना हो गया? 105 दशमलव के बाद दशमलव भाग गया, यानी इधर दाएं तरफ चला गया तो केवल 25 बचा। बट्टे 100 गायब हो गया। अरब फर्क आप करिएगा, इन दोनों को गुणा करिएगा तो इतना में 1 से गुणा करें और बाकी 2 0 लगाना पड़ेगा। और जब 2 0 लगा दिए तो इधर से 1 घर 2 घर के बाद तो आप दशमलव बैठाइएगा ना, तो दशमलव के बाद 2 घर के बाद बैठाइएगा तो 2 0 खत्म हो जाएगा, केवल इतना ही बचेगा। इसके जैसा 2 0।
तो यहाँ इतना आया भागित 100, यानी इसलिए क्या हो गया 105.25। इसका वैल्यू कितना आया, इसको काट दीजिए, इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए। ये तो नहीं कटा था इसलिए नहीं कटा, इसको काटिए आप 25 से काट दीजिए। 25 चौक 100 और 25 चौक 100 यहाँ तक आ गया 4, ठीक है। और 5 52 यहाँ तक, 25 दूनी 50, 2 बच गया 25, 25 से कम 25, यानी 421/4। 421/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दो परिमेय भिन्न में बदलने का तरीका है, दशमलव भगाने का तरीका है। दशमलव हटा करके कैसे हम दिखाएंगे इसको भिन्न के रूप में। अब आगे के प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न देखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्या को दशमलव रूप में जो है उसको p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। अब इस संख्या को हम समझ लेते हैं। 8.39 ऊपर में रेकरिंग लिखा दिया हुआ है, यानी बार बार रेकरिंग, आवर्त इसको बोलते हैं। ये आवर्त यानी बार बार। तो 39 का मतलब क्या है, 39 अनंत तक चलेगा। अब इस सवाल में क्या है, इसमें 2 प्रकार का है, आवर्त भी है और अनावर्त भी है। देखिए अनावर्त में कौन कौन है, 1 और 2, इस पर आवर्त नहीं है, यानी ये बार बार नहीं होगा। और 7 जो है 7 बार बार होगा, यानी आवर्त है। तो यहाँ पर 2 काम करना पड़ेगा। एक तो कि दशमलव को, इन दशमलव से पिंड इसको छुड़ाना पड़ेगा 2 अंक, तो उसके लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा 1-2 अंक, और इसको भी पिंड छुड़ाना पड़ेगा। तो ये किस घर में है, 1 2 3, 3 जीरो वाले 1000 से एक बार गुणा करना पड़ेगा। और फिर ये इसको छुड़ाने के लिए ये भगाएगा तो 2 अंक यानी 100 से गुणा 2 बार काम करना पड़ेगा। और इसमें देखिए ये 2 1 और 1 2 अंक है, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तब भागेगा ये दशमलव 2 अंक के बाद। फिर उसी प्रकार देखिए कैसे करते हैं इसको। माना पहला सवाल, माना p/q बराबर 8.39 इत्यादि हो गया। जैसा कि हमने कहा ये रिपीट हो रहा है, 39 ऐसा चलेगा। अब इसमें 100 से गुणा करिए, 100 p/q बराबर 100 से करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, देखिएगा 839 यहाँ तक आ गया। और इसके बाद ये दशमलव यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 1-2 घर बढ़ जाएगा वैल्यू ना, 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी 8 जो दिख रहा है वो 839 हो गया। 2 घर इधर दशमलव चला गया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक बढ़ गया। तो 8 इतना, इसके बाद फिर 39 फिर इत्यादि बहुत सारा है इधर। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा, पहला तो ये सवाल ऐसा हुआ, दूसरा ये हुआ। अब इसमें इसको घटाइए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से लिख लीजिए 100 p/q बराबर 839.39 इत्यादि। ये हो गया दूसरा। और पहला वाला क्या है, p/q बराबर 8.39 अनंत तक पहला। यहाँ देखिएगा 839 के बाद इधर 39 ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी ही थी, यहाँ तो 2 जोड़ी है तो कैसे हुए, नहीं 3 ही जोड़ी नहीं है, अनंत तक और भी है, चलते जाएगा 39 ये भी 39। इसलिए ये समझिए कि ये अनंत जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है, यानी ये यहाँ से दशमलव के बाद इधर अनंत है, इधर अनंत है,
दोनों में से घटाइए तो इधर आ गया 99 पी क्यू, पी अपॉन क्यू। 100 में से 1 कम हो जाएगा तो 99, और इधर तो 0 दशमलव के बाद 0 0 0 0 इत्यादि होगा। और इधर 9 में से 8 गया 1 और 83 800, इसलिए पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो गया 831/99। 831/99 काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 23 हुआ, 3 सते 21, फिर 2 बचा 21, 3 सते 21, यानी 277/33 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दूसरे सवाल को नोट कीजिए। ए है, इसके लिए भी वैसे ही माना P अपॉन क्यू बराबर 3.127। 7 को यहाँ 7 7 7 इत्यादि, जैसा कि हम बता चुके हैं, ये इसका मतलब होता है ऐसा 7 7 अनंत तक चलेगा। अब इसमें से अब ये आपका समीकरण मेन हो गया। अब आप यहाँ तक इसके लिए, क्योंकि ये आवर्त इधर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अनावर्त यहाँ से, तो इसके लिए पहले गुणा कर लीजिए 100। या बड़े वाले के लिए अनावर्त के लिए तो कितना होगा 1 2 3 1 2 3, ऐसा यहाँ तक के लिए 1000 P/Q बराबर A 3 1 2 3 1 2 7.777 इत्यादि। दूसरा समीकरण बना, ऐसा हो गया। ठीक है, ये अनावर्त के लिए, ये आवर्त के लिए, आवर्त यहाँ तक है ना 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो रहा है आवर्त, तो आवर्त के लिए हम गुणा करेंगे 3 तक, 1 0 2 0 3 0, यानी 1000 से किए। अब की बार बिना आवर्त वाला जो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 और 2 2 अंक है, यानी 2 घर इधर है, तो 2 घर यानी 100। अब इसी समीकरण में समीकरण एक में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर यहाँ भी लिख दीजिए, दोनों पक्षों में क्या किए हैं 1000 से गुणा किए हैं। 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 से दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर इतना लिखेंगे। अब इसमें देखिए, दोनों पक्षों में इसमें 100 से गुणा किए हैं, इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, इसमें पहले वाले में समीकरण 1 में 100 से, तो कितना हो जाएगा 100 P/Q बराबर 100 से करोगे तो 312 मिलेगा, 312.7777 इत्यादि। तीसरा समीकरण देखिए, यहीं तक मिलेगा, यहीं तक 312 तक रहेगा। ये 2 खंड में कटा हुआ है, एक तो कि 312 तक का खंड है और फिर एक इसमें शामिल है, यानी ये 2 खंड में है। एक तो कि इसके लिए बिना आवर्त वाला, एक 2 घर के लिए इसको हटाएंगे पहले, इसके कारण हम 100 से गुणा किए, और एक बार इसके कारण जो कि 1000वां जगह पर बैठा हुआ है आवर्त। तो यानी इसमें 2 चीजें हैं, आवर्त भी है और अनावर्त भी है। आवर्त भी है, अनावर्त भी है। आवर्त के लिए 1000 से गुणा, अनावर्त के लिए 2 घर है तो 100 से। वही काम यहाँ किए हैं, आवर्त के लिए 1000 से गुणा किए हैं, अनावर्त के लिए 100 से गुणा किए समीकरण। अब इन दोनों को दूसरा में से पहला घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 3, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3 से। इधर क्या हो गया, 1000 में से 100 कम होगा तो 900 P/Q,
और इधर 7 7 7 तो खत्म हो गया, 0.000000 ऐसा चलेगा अनंत तक। और इसमें से 7 में से 2 गया 5, ठीक है। और 12 में से 2, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, और फिर कितना बचा, और 11 में से 3 गया 8, बच गया 2, इतना बचा 28, 15 बचा, ठीक है। इसका तो कोई महत्व नहीं है, काट दिए, यानी 28 15 आया। इसलिए P/Q बराबर क्या होगा, 900 से भाग लग जाएगा, 28 15 बटे 900। अब इसको काटेंगे तो 2 से काट 90 है, 5 से काटिए तो 5 से 5 एकम 5, 4 5 8 40, 0 5 से कट गया। अब उस पर 5 से काटिए तो 5 5 25, 3 5 36, 5 3 15, यानी P/Q का मान कितना आया आपका यहाँ, 563 बटे 180, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में, बटे के रूप में हम कैसे बदलेंगे, इसको हमने अभी बताया। आप बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान सवाल है और परीक्षा के लिए बहुत बहुत प्रमुख, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू, शुक्रिया।